आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों कॉपर मेटल का रंग हरा हो जाता है, क्यों आपका चांदी सफ़ेद से काला पड़ जाता है, क्यों आपका कोई पदार्थ बदरंग हो जाता है, क्यों किसी पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। इसके बारे में आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में, यानी कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि किसी पदार्थ के साथ ये अगर मेटल रिएक्शन करता है तो क्या चीज़ बनती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो मेटल का रिएक्शन करवाते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यानी कि मेटल का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। सच एज एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक सोडियम मेटल है और इस सोडियम मेटल का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है और इस मैग्नीशियम मेटल का क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो ये कैसे होता है, क्यों पॉसिबल है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना समय गवाए और बिना किसी भी तकझक के। सबसे पहले हम चीज़ों को इरेज करते हैं जो चीज़ें हमने लिख रखा है, और फिर उसके बाद चलते हैं लाइंस को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो साफ शब्दों में लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में नंबर 1 पर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, यानी कि सीधी सी यहाँ पर सिंपल इक्वेशन में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो उसी चीज़ को हम पढ़ करके सुनाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तब। चलिए आगे की पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को हम समझेंगे एक एक पॉइंट में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ पोटेशियम, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन, यानी कि आपका जो पोटेशियम मेटल है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर लिखा है पोटेशियम मेटल फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि पोटेशियम जो होता है, यानी कि के जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, K2O का निर्माण कर लेता है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर K2 और ये 4 लगा देते तो ये पोटेशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। दोस्तों इस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें आप सीख करके जाओगे। चलिए अगले टॉपिक की चलते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या दिया गया है उसको भी समझते हैं। तो अगला एग्जांपल दिया गया है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन, किसी भी मेटल का अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो तो मेटल ऑक्साइड बनता है। सेम वहां पर दिया गया है आपके पास सोडियम मेटल और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो Na का O2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो Na2O का निर्माण हो जाता है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बेटा बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है, उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ETC आर नोन एज द एल्काली मेटल, यानी कि बात कर रहे हैं जो एल्काली मेटल होती है वो क्या होती है, आपके एस ब्लॉक के ग्रुप 1 की मेटल्स होती है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, स्टेंटियम, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एल्काली मेटल कहते हैं। अब एल्काली मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विगोरियस विथ ऑक्सीजन, यानी कि जितने भी एल्काली मेटल होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और दूसरा हमारा है यहाँ पर जो आपके अल्काली मेटल नहीं होते हैं उनकी बात करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ ऑक्सीजन, यानी कि आपके पास कॉपर मेटल है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है उसको देखते हैं। तो कॉपर मेटल का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। अगर नॉर्मल अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रखें तो भाई ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कभी भी नहीं करने वाला है। तब कैसे करेगा भैया, बट बर्न इन एयर इट गिव्स ऑक्साइड, यानी कि कॉपर जो होती है अगर वायु में बढ़ती है, ठीक है, वायु के प्रेजेंस में अगर इसको जलाया जाता है तो क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण
कर लेता है। सिंपली अगर उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम की बात करते हैं, डू नॉट कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, ठीक है, इवन एट हाई टेम्परेचर दे आर द लीस्ट रिएक्टिव। कहने का मतलब ये होता है, ये आपका कॉपर मेटल हो गया, आपका सिल्वर हो गया, उसके बाद आपका गोल्ड हो गया, उसके बाद आपका प्लेटिनम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं करते। जब इनको हाई टेम्परेचर दिया जाए, हाई टेम्परेचर दिया जाए तो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ कम अभिक्रियाशीलता यानी कि लेस रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ये देखो, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो करते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर पर करते हैं, रूम टेम्परेचर पर नहीं करते हैं। चलिए आगे की पॉइंट की ओर चलते हैं। वहां पर लिखा गया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी कि किसी भी मेटल का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या होता है, उसको देखते हैं। तो किसी भी मेटल का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। ये क्या होता है, मेटल का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आपको समझ में आया? तो चलिए अगर हम पॉइंट्स की ओर चलते हैं, पॉइंट में क्या लिखा है उसको समझते हैं और फिर आपको क्लियरली एकदम समझा देते हैं कि आपका क्या कैसे होता है। मेटल फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर, यानी कि कोई भी मेटल हो गया, ठीक है, कोई भी मेटल हो गया आपका क्या करता है, कोई भी मेटल हो गया अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करता तो सिंपल सा क्या करेगा भैया, वाटर के साथ रिएक्शन करके वो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण कर लेता है। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ज्यादातर जो मेटल होते हैं भाई इस पॉइंट को नोट करिएगा, मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ज्यादातर जो मेटल होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। हाउ एवर एल्काली मेटल रिएक्ट विगोरियस विथ वाटर, जबकि जो आपके एल्कोहली मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जो आपका सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम मेटल होता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। लेकिन जैसे ही सोडियम वाटर के संपर्क में आता है तो ये क्या करता है, ब्लास्ट करता है, तेजी से धड़ाम की आवाज आती है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में बताया गया है, सबसे पहले सोडियम को लिया गया है, तो रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ वाटर, यानी कि सोडियम मेटल जो है आपका ना, सोडियम मेटल का क्या किया जा रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो सोडियम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो इस चीजों को अगर हम लाइन में पढ़ करके लिखें तो क्या लिखेंगे, सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद द लॉट ऑफ हीट एंड रिएक्टिंग विथ वाटर, यानी कि सोडियम मेटल जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को निकालता है, वो भी क्या, बहुत ही ज्यादा गर्मी के साथ, बहुत ही ज्यादा उष्मा के साथ। आई होप आप चीजों को कैच कर पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट में क्या बताया गया। तो बेटा आगे की पॉइंट में देखेंगे तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो कैल्शियम मेटल है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो कैल्शियम मेटल, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब, वो भी कैसे, ठीक है, साथ में क्या करता है, ये हीट को भी निकालता है, यानी कि यहाँ पर क्या करता है, ये हीट यानी कि उष्मा को भी निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम मेटल है, जल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, हीट निकालने का काम कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, तो हम बात करते हैं किसी दूसरे मेटल का जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ वाटर, यानी कि मैग्नीशियम की बात करें, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या रिएक्ट करता है, क्या क्या रिजल्ट मिलता है वो भी जान लीजिए। तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए बेटा कि कोई भी मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल अगर है, ठीक है, कोई भी मेटल है अगर वो H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, जल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सिंपल सा वो क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। तो सेम यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होने वाली है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर स्लोली एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो मैग्नीशियम मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन तो करता है, लेकिन कैसे करता है, बहुत ही धीमी गति से करता है, स्लोली रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम जल के साथ रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जल का
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण कर लेता है। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर द मैग्नीशियम मेटल, यानी कि जब अगर हम बात करते हैं जो स्टीम होता है यानी कि भाप जो होता है वो मैग्नीशियम मेटल से पास होता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम मैग्नीशियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो मैग्नीशियम होता है ना, इस मैग्नीशियम का हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H2O के साथ। लेकिन कौन सा H2O, जो स्टीम होता है, भाप होती है, उस भाप के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो इस पॉइंट को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका जो मैग्नीशियम मेटल होता है वो भाप के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, भाप के साथ रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है और हाइड्रोजन गैस को निकालता है। लेकिन नॉर्मल वाटर के साथ करता है तो क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल विथ वाटर, यानी कि एल्युमिनियम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपका एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम मतलब Al है, Al अगर जल के साथ रिएक्शन करते तो क्या बनाता है, तो लिखा गया है कि रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल विथ कोल्ड वाटर इज टू स्लो to come into notice, but when steam is passed over aluminum oxide and hydrogen gas प्रोड्यूस। कहने का मतलब ये है, सिंपल सा इसका हम आपको बताते हैं कि अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम जो एल्युमिनियम होता है इसका अगर हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होती है, बहुत धीमी होती है, स्लो हो जाती है, ठीक है, स्लो हो जाती है, बहुत धीमे धीमे रिएक्शन होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो आपका हॉट वाटर मतलब स्टीम वाटर के साथ करवाते हैं, भाप के साथ करवाते हैं तो ये अभिक्रिया बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेजी से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट में क्या बनता है, एल्युमिनियम का गर्म जल के साथ रिएक्शन करवाने पर सिंपल सा आपका बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। आई होप आप चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं और यहाँ से आपका नंबर पक्का होता जा रहा है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपका 5 से 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगा ही। आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ वाटर, यानी कि जिंक जो होता है, जेडीएन जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो सिंपल सा अगर जिंक जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे रिएक्शन करता है और क्या करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात जो आपको लिखा गया है डेफिनेशन में उसको पढ़िए कि जिंक मेटल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर। कहने का मतलब ये है कि जो जिंक होता है वो भी क्या करता है, हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम जो होता है वो भी हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। जिंक मैग्नीशियम ये सभी क्या करते हैं, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये तीन चीजें क्या होती हैं, हॉट वाटर यानी कि स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, मेटल ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जिंक जल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर, यानी कि जो आयरन होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है भैया, तो आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को निकालता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो एंड कम इनटू नोटिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आयरन होता है, आयरन का अगर हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो भी रिजल्ट होता है वो बहुत लंबे समय के बाद आपको दिखाई देगा। आयरन फॉर्म रस्ट, जो आयरन होता है वो क्या करता है, रस्ट बनाता है, यानी कि जंग लग जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है व्हेन रिएक्ट विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि आयरन जो आपका एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, नम प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड यानी कि बात करते हैं उसमें जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है। आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड बाय द पासिंग ऑफ स्टीम ओवर आयरन मेटल। जैसे ही अगर हम बात करते हैं गर्म जल को आयरन के ऊपर डालते हैं तो ये आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन तुरंत बनाना शुरू कर देता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज बताई जा रही है आपको कि बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट को जितना भी स्टार लगाना चाहते हो उतना भी स्टार लगा सकते हो क्योंकि इसका आंसर यही छुपा हुआ है। तो क्या कह रहा है कि बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर,
बट स्टिल फ्लोट ओवर वाटर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका कैल्शियम है और जो मैग्नीशियम है ये तो मेटल है और पानी से ज़्यादा वजन होते हैं, लेकिन पानी के साथ रिएक्शन करने पर ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों पॉसिबल है? तो इसका आंसर बेटा हम आपको बताते हैं। तो इसका आंसर आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए और बना लीजिए। मोड की परीक्षा में आपको लिख करके आना है। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर द वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड। यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये कैल्शियम हो गया चाहे मैग्नीशियम हो गया, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो फ्लोटिंग के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। व्हेन दीज मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब ये मेटल क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ बबल। जो आपका हाइड्रोजन गैस होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बबल के रूप में निकलता है, बुलबुले के रूप में निकलता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस, जो कि मेटल सरफेस से चिपक जाता है, देयरफॉर दे फ्लोट ओवर इट। और यही कारण है कि क्या होते हैं, वो पानी के ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की पॉइंट को बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया अदर मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अदर मेटल होते हैं, दूसरे तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, सामान्यतः वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं विथ वाटर और रिएक्ट वेरी स्लो, या फिर बहुत धीमे रिएक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सॉरी डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कौन सा मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है या फिर स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बेटा लीड, कॉपर एंड सिल्वर, गोल्ड। ये जो होते हैं आपके वाटर के साथ सिंपली रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दिखाई जा रही है, उस सीरीज को समझिएगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल टुवर्ड्स वाटर में बी रिटेन एज। यानी कि बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताई जा रही है वाटर के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो किस मैनर में रिएक्शन करते हैं। जो पोटेशियम होता है, देखो इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की ओर जा रहा है। ठीक है, मोर रिएक्टिव से क्या हो रहा है, लेस रिएक्टिव की ओर जा रहा है। यानी कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा और गोल्ड सबसे कम रिएक्शन करने वाला मेटल होता है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो ज़्यादा से कम की ओर जाओगे। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे चीज को देखते हैं, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। तो दूसरा रिएक्शन क्या बेटा, यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। यानी कि मेटल का रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। तो मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और यही कारण होता है कि जो आपका विनेगर होता है, यानी कि जो सिरका होता है, सिरका को मेटल के बर्तन में नहीं रखा जाता, इसको रखा जाता है हमेशा मिट्टी के बर्तन में, सुरक्षित और सही। चलिए आगे हम बात करते हैं तो क्या बताएगा उसको देखिएगा। मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव साल्ट व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। यानी कि अगर हम बात करते हैं कोई भी मेटल होता है, अगर वो साल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, आपका फॉर्म कर लेता है मेटल साल्ट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हो तो एग्जाम्पल की बारी आती है रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। जो सोडियम मेटल होता है वो डाइल्यूट एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर लिखा गया है सोडियम मेटल गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल, कौन सा मेटल, मैग्नीशियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो मैग्नीशियम मेटल होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है। आई होप आप चीज़ों को पकड़ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला रिएक्शन में बताया गया कि रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि जिंक क्या करता है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट and hydrogen gas are formed when zinc react with the dilute sulfuric acid. This method is used in laboratory to produce the hydrogen gas. और ये जो मेथड होती है जिंक का
सॉरी जिंक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने का वो होता है हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेरी में तैयार करने का। ठीक है, यानी कि जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कोई मेटल आपका हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जब आपका मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कोई भी बड़ी भूमिका नहीं होती है, कोई भी हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होता। तो इस चीज़ को समझिए बेटा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड होता है क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, लिबरेट इनटू वाटर, और ये वाटर बना देता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ कोई भी मेटल रिएक्शन करता है तो मेटल साल्ट तो मिलता ही है, मेटल साल्ट मिलता है, प्लस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस की जगह पर वाटर मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस की जगह पर पानी मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं आगे की पॉइंट में। आगे की पॉइंट में बताया क्या जा रहा है, liberate into water and itself get reduced to some oxide of nitrogen, और ये खुद क्या करता है, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं N2O का होल थ्राइस, नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में ये टूट जाता है। कॉपर गोल्ड सिल्वर आर नोन एज द नोबल मेटल, यानी कि बात करते हैं जो कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसको हम नोबल मेटल के रूप में जानते हैं। These do not react with water and dilute acid, यानी कि बात करते हैं जो आपके कॉपर होते हैं, ठीक है, जो आपके कॉपर होते हैं क्या होते हैं, कॉपर गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ये क्या करते हैं, ना तो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए इसको नोबल मेटल के साथ या नोबल मेटल के नाम से जाना जाता है। आगे की पॉइंट में क्या लिखा गया है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज इन ऑर्डर, यानी कि हम बात करें तो कौन से रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं जो रिएक्शन कर लेता है आपका मेटल के साथ, एसिड और वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मतलब इस तरीके से हम चलते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा से कम की ओर की डायरेक्शन बन रही है। चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे बता रहा है कि मेटल ऑक्साइड कैसे। अगर हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड की तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड में सिंपल सा आपको बताया जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक नेचर आपको पता है कि जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देने का काम करता है। आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे। चलिए आगे की पॉइंट की बात करते हो तो यहाँ पर लिखा गया कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, यानी कि कोई भी मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी के अंदर घुल नहीं पाते हैं। एल्काली मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, जो एल्काली मेटल ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एल्काली मेटल ऑक्साइड गिव स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जो आपके एल्काली मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जैसे ही पानी के अंदर घुलते हैं तो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है आपका क्या, रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर, यानी कि सोडियम ऑक्साइड Na2O हो गया और जल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो सिंपल सी बात, अगर आपको एग्जाम्पल नहीं पता है बेस का तो आप लिखेंगे क्या, किसी भी मेटल ऑक्साइड का अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये सिंपल सा आपको क्या बना देगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस का निर्माण करके दे देगा। आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर दिखा गया है कि रिएक्शन ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड विथ वाटर, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है उस चीज़ को भी देख लीजिए। पोटेशियम ऑक्साइड गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम ऑक्साइड क्या करता है, जब भी जल के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसका निर्माण कर लेता है। सिंपल सा यहाँ पर दिया गया है कि रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, उसकी बात करते हैं। एक सेकेंड हमको दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं
ठीक है, Al2O3 जो होता है ये क्या होता है आपका वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं, ZnO जो होता है ये भी क्या होता है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। अब इनसॉल्युबल होते हैं इसकी वजह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या चीजें होती है वो भी देख लीजिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, और ये क्या होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, जो एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है वो क्या करता है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इट रिएक्ट विद द बेस लाइक एसिड एंड रिएक्ट विथ एन एसिड लाइक बेस, ठीक है। और ये क्या करता है एक बेस के जैसे एसिड का रिएक्शन कर लेता है और एक एसिड के बन करके बेस की तरह दिखा देता है। व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट बिहेव्स लाइक एन एसिड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका जिंक ऑक्साइड है अगर वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये एसिड के जैसा व्यवहार करेगा। अगर हम बात करते हैं ये आपका देखो सिंपल से बात करते हैं जो आपका जिंक ऑक्साइड है, जस्ट एक सेकंड हमको पेंसिल लेने दीजिए। जो आपका जिंक ऑक्साइड है अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है ये एसिड के जैसा बिहेवियर करता है। और वहीं पर अगर जिंक ऑक्साइड अगर आपका HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है एक बेस के जैसे बिहेव करने लगता है, बेस बन जाता है क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो आगे रिएक्शन करके दिखाया गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जिंक ऑक्साइड है और ये हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये सोडियम जिंकेट और वाटर का निर्माण कर रहा है। वहीं पर जिंक ऑक्साइड आपका रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये जिंक क्लोराइड और जल का निर्माण कर ले रहा है, यानी कि यह एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इन सिमिलर वे एल्युमिनियम ऑक्साइड बिहेव लाइक बेस व्हेन रिएक्ट विद एसिड, यानी कि जो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है वो क्या करता है एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जब वो बेस के साथ रिएक्शन करता है और बेस की तरफ बिहेव करता है जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो उसका भी एग्जांपल यहाँ पर आपको बना करके दिखा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप पहचान पाएंगे कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव होता है इस चीजों को। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया क्या गया है, दोस्तों पढ़ते हैं लाइन को आप समझिएगा। द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि मेटल का वो रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उनके क्रमवार को क्या कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहे होते हैं तो क्या होता है मेटल की रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, ठीक है। इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर आर द बॉटम हैंस लिस्ट रिएक्टिव। अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो जो आपके कॉपर है सिल्वर है और गोल्ड है ये क्या होते हैं निचले श्रेणी में पाए जाते हैं, निम्न में पाया जाता है, नीचे पाया जाता है, तो ये क्या होता है लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल्स आर नोन एज द नोबल मेटल, और ये मेटल क्या कराते हैं नोबल मेटल कराते हैं। पोटेशियम एट द टॉप ऑफ सीरीज हैंस इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ऑफ सम मेटल आर गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर नीचे बताया गया है कि कम अभिक्रियाशील धातु की तरफ बढ़ते हुए सीरीज दिया गया है, यानी कि बात कर रहे हैं तो ज़्यादा से कम की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए आप, पोटेशियम से अगर हम कॉपर की ओर चलते हैं तो इधर जाते हैं तो ये क्या होता है लेस रिएक्टिव मेटल की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट बनाया गया उसमें आप देख सकते हैं, तो क्या बनाया गया उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए अगर हम आपको समझाते हैं तो जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है तो वो क्या करता है एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, एसिड से क्या करता है हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालने का काम करता है। और जो भी हाइड्रोजन से नीचे है वो क्या करता है एसिड से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाता। तो यहाँ पर पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड ये क्या है आपके मोर रिएक्टिव है, जो कि हाइड्रोजन से क्या करते हैं एसिड से हाइड्रोजन को बाहर निकाल फेंकने का काम करते हैं। अब उसके नाते आते हैं हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड आता है, जो कि क्या करता है आपका क्या करता है हाइड्रोजन को एसिड से नहीं निकाल पाता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में क्या बताया जा रहा है उसको भी देख लीजिए। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्यूशन का क्या करते हैं दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है जैसे यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि अगर हम बात करते हैं मेटल ए का रिएक्शन मेटल बी के साथ करवाते हैं और मेटल ए क्या है
कम ताकतवर है तो बी क्या होता है, ज़्यादा ताकतवर होगा तो बी क्या करता है, ए का स्थान ले लेता है, यानी कि किसी को भी हटाने का काम करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा, आयरन डिस्प्लेस हो जा रहा है कॉपर, ठीक है, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड सोल्यूशन, यानी कि जो आयरन है वो कॉपर के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है जब वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तब। यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको समझ में आ रहा हो। सेम यहाँ पर ये नीचे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि इन ऑल एबव एग्जाम्पल, ऊपर की जितने भी एग्जाम्पल है, आयरन एल्युमिनियम एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये सारे क्या होते हैं, कॉपर से क्या होते हैं, अधिक रिएक्टिव होते हैं। दिस इज वाई दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द साल्ट सोल्यूशन, यही कारण है कि वो क्या करते हैं, साल्ट सोल्यूशन से कॉपर को हटा देने का काम करती है। व्हेन कॉपर इज डिपेंड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इट डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम द कॉपर नाइट्रेट, यानी कि कॉपर क्या होता है, अगर सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर सिल्वर को हटा देता है, बाहर निकाल जाता है, क्योंकि जो कॉपर होता है वह सिल्वर से ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यही इसका एक कारण है। चलिए आगे की पॉइंट को देखते हैं। तो आगे की पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, सेम दूसरा रिएक्शन दिया जा रहा है सिल्वर और कॉपर सल्फेट का। तो सिल्वर क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये सिल्वर क्या होता है, कॉपर से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए। सेम गोल्ड को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज गोल्ड भी क्या होता है, कॉपर से कम रिएक्टिव होता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और कल की क्लास में हम देखेंगे नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही केमिस्ट्री क्लास 10th की, बायोलॉजी क्लास 10th 11th और 12th की पढ़ने के लिए, और आगामी होने वाले कंपटीशन एग्जाम की इंफॉर्मेशन और सिलेबस का डिस्कस करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को और बन जाइए ASP बायोलॉजी परिवार का हिस्सा।